है आपका। और आज हमारे गेस्ट जो हैं, स्पेशल गेस्ट हैं मेडिकल लैब टेक शुभ्रा के नाम से। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। और हम कोशिश भी करते हैं कि आपको बीच बीच में मोटिवेट करते रहें हमारे द्वारा। और भी हमारे जो फील्ड में हैं सक्सेसफुल लोग, उनसे भी आपको मोटिवेट कराने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम है शुभ्रा ज्योति महापात्र और मैं उड़ीसा से हूँ। और मैंने अभी जो एग्ज़ाम हुआ था और SSS एग्ज़ाम उसी में क्वालिफाई किया है। हाँ जी, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने बताया आप उड़ीसा से हैं और आपका पहला चीज़ हम मैं एक बात बोलना चाहती हूँ जी कि मतलब स्टार्टिंग जब मैंने मतलब यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट की थी तब मैंने आपको पहले मतलब स्टार्टिंग से आप तो बहुत ही फेमस थे स्टार्टिंग से, तो मैं आपको देख के ही मतलब इंस्पायर होके मतलब चैनल भी स्टार्ट किया था और पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट हुआ था। आप बहुत प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब आपसे इंस्पायर होके मतलब DMLT या फिर BMLT कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहती हूँ कि मतलब आप एक मतलब स्टार्टिंग करियर लैबटेक के करियर में आप मतलब सबसे आगे हैं, जिनको देख के ही सारे बच्चे आगे अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मतलब आपके YouTube पे आने के लिए मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे बहुत ही मतलब अंदर से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और हमने पहली बार जब आपको देखा था तब जब उड़ीसा में फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था कंपटीशन एग्ज़ाम का, तब हम क्वेश्चन पेपर सर्च कर रहे थे, तब आपका चैनल सजेशन पे आया, तब हमने आपको देखा। उसके बाद हम इंस्टाग्राम पर एक दिन मैसेज देख रहे थे। वैसे हम इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मैसेज देखते नहीं हैं, फिर आपका मैसेज हमने देखा, तब हमने उसको रीड किया, फिर आपका रिप्लाई हमने दिया। तो इस तरीके से हमारा संपर्क हुआ और हमारा बातचीत हुआ। तब हमें लगा कि नहीं, जो जर्नी इनका है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कब से कैसे आपने स्टार्ट किया, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। हाँ, पहले तो मेरा 12th कंप्लीट हो गया। तो मेरे 12th कंप्लीट होने के बाद मैं BSc में एडमिशन ले ली जूलॉजी ऑनर्स में। तो जूलॉजी ऑनर्स में मैं वहाँ के टॉपर भी थी। फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट भी हो गया। लेकिन उसके बाद मेरे को कहीं से ऐसे ही पता चला, मेरी दीदी के कोई फ्रेंड थी जो कि DMRT में एडमिशन लेने वाली थी। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरी दीदी के लिए एक्चुअली ये ऑफर था और मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि DMLT क्या होता है, DMRT क्या होता है। मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में आइडिया नहीं था। मुझे सिर्फ MBBS का पता था, मेडिकल का पता था, पैरामेडिकल का सिर्फ वही नर्सिंग वगैरह ही पता था और कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद पापा वैसे गए थे साइबर के फॉर्म भरने के लिए दीदी के लिए। फिर उनको पता चला कि मार्क्स सिलेक्शन हो रहा है। तो मेरा 12th CBSE से मैं हूँ तो मेरा परसेंटेज अच्छा था। तो फिर पापा सोचे कि उसका ना भर के दीदी का ना भर के मेरा ही फॉर्म भर लिए वहाँ पे जाके। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम उस पर सिलेक्शन हो गया था। और वहाँ मतलब यहाँ उड़ीसा का जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, श्री मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। तो फिर घर पे सब लोगों को मतलब था कि हाँ चलो सही है। मैंने फिर सर्च किया गूगल पे कि एक DMLT चीज़ होती है डिप्लोमा, उसके बाद बैचलर डिग्री होता है मतलब जो लोग चाहते हैं आगे पढ़ाई करने के लिए। तो मैं चाहती थी कि मैं पढ़ाना चाहती थी लोगों को, स्टूडेंट्स को। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं DMLT कर लूँ, उसके बाद BMLT कर लूँ और उसके बाद MSc MLT कर लूँ। इसीलिए मैंने सर्च किया। उसके बाद थोड़ा सा जानकारी था उस टाइम मेरे को कि अगर मैं MSc कर लेती हूँ तो फिर मैं कॉलेज पे पढ़ा भी सकती हूँ। तो फिर क्यों ना मैं इस लाइन में चली जाऊँ, क्योंकि नॉर्मली अगर प्लेन BSc करूँगी उसके बाद फिर MPhil PhD सारे के लिए तो सिलेक्शन के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो होते ही हैं। तो मेरे को थोड़ा एनाटॉमी या फिजियोलॉजी और इस चीज़ में थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मेडिकल फील्ड में तो आना चाहती थी, तो ये वाला फील्ड मेरे को सही लगा। तो फिर कॉलेज भी अच्छा सा मिल गया था मेरे को और प्रैक्टिकल थ्योरी वहाँ पर तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो मेरे को लगा कि मेरा जो BSc है फर्स्ट ईयर करियर उसको छोड़ के मैं डिसीजन ले लिया। उस टाइम फैमिली में भी सब लोग बोल रहे थे कि क्या है ये, कुछ पता नहीं है आगे जाके क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम भी नहीं होता था और पोस्टिंग का तो एग्ज़ाम होता ही नहीं था पहली बार मतलब उस टाइम पे। और अभी तो हुआ फिलहाल 2022 में फर्स्ट टाइम, तो तब पता नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा डाउट होके फिर मैं चली गई उस लाइन में। और उसके बाद मैंने YouTube स्टार्ट किया। उस पर जब क्लास में कॉलेज में जाती थी सर पढ़ाते थे जो मुझे अच्छा लगता था वो आके मैं वीडियोस बना लेती थी। तो इसी तरह स्टार्ट हो गया पूरा और अभी तो ख़त्म हो गया। और
थैंक जी, गॉड जी। कि एग्ज़ाम भी हो गया और सिलेक्शन भी हो गया। जी, जी। तो आगे अच्छा, जो तो नेक्स्ट आपको बच्चे आएंगे। टीचिंग में आपको पहले से इंटरेस्ट था या फिर आपने किसी को देख कर के स्टार्ट किया? कैसा था अपना जैसे टीचिंग आप एक्सप्लेनेशन आपका जैसे मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को। तो थैंक मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट था पहले से या फिर बीच में कहीं पर आपको लगा कि नहीं मुझे ये चीज़ भी करना चाहिए? नहीं नहीं, स्टार्टिंग से ही था। मेरे जी। पापा टीचिंग करते थे, तो जब बचपन से ही मेरे को इंटरेस्ट था। पापा जब कभी कभार नहीं रहते तो मेरे को बोलते थे थोड़ा देख लेना बच्चों को। मेरे को अच्छा लगता था। टीचर्स डे पे मैं भी जी, टीचर जी। बनती थी। जी। मतलब 5-6 लोग ही टीचर्स बनते थे और उस पर मैं तो इंग्लिश टीचर पक्का ही बनती थी। मेरे को बहुत अच्छा लगता था। क्लास 5 से 10 तक मतलब ऐसा ही रहा है मेरा हाँ जी। कि मतलब मेरे को टीचर बनना ही पसंद था, चाहे वो एक्टिंग के लिए हो चाहे वो सच में हो। लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ाना मेरे को अच्छा लगता था। मुझे नहीं पता जी। कि वो समझते थे या फिर नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था हाँ जी, स्टार्टिंग जी। से ही। जी, जी। अच्छा, तो यूट्यूब चैनल आपने बनाया अपने फील्ड में, आपने पढ़ाई भी किया, उसके साथ-साथ यूट्यूब के थ्रू आप हमारे जो इस फील्ड में स्टूडेंट हैं उनको आप सिखा भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें और अच्छा गाइड भी आप कर रहे हैं और अपने स्टेट के लिए केवल नहीं, उड़ीसा अभी जैसे कि आप उड़ीसा से हैं, तो अभी तो हाँ। जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ गवर्नमेंट एग्ज़ाम, हाँ। वहाँ के गवर्नमेंट ने निकाला और आपने उसमें क्वालिफ़ाई भी किया, आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी है और अभी आप जॉब भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये आपका जर्नी था स्टार्टिंग से जो आप प्रिपरेशन किए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो जो नोटिफिकेशन आया और वहाँ से लेकर के आपने किस तरीके से अपने तैयारी को लेकर के सीरियस हुए और क्या-क्या टॉपिक और क्या-क्या बुक्स वगैरह क्या कंटेंट आपके पास था जिसके माध्यम से आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया। तो ये सारी चीज़ें आप शेयर करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि जितने स्टूडेंट उड़ीसा से हैं या अदर स्टेट से भी हैं वो अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ इस तरीके से हम प्रयास करेंगे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए तो वो एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। हाँ जी बिल्कुल। ये तो स्टार्टिंग हुआ नवंबर में, नोटिफिकेशन निकला हमारा कि एग्ज़ाम होगा। तब हम लोगों को लगा कि मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है तो कैसा क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं पता। तो मैं तो स्पेशली यूट्यूब से ही मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो सारे स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि डीएसएस भी हो गया, मतलब दिल्ली स्टेट बोर्ड का हो गया, यूपी बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड या फिर और जितने भी सारे बोर्ड होते हैं, गुजरात बोर्ड, हाँ ये जी। सारे जितने स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन उसको मैंने देख लिया। फिर से अच्छे से मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जी, फर्स्ट जी। टाइम हाँ, जब हो रहा है उड़ीसा सबसे में तो पहला स्टेप यही होता है। मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि पहला स्टेप ये रखो Previous कि years जो के हाँ question। प्रीवियस ईयर के जितने एमसीक्यूज हैं। लेकिन दिक्कत आपके साथ ये हो गया ना कि उड़ीसा में तो ऐसा कोई एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है ना, तो हुआ नहीं, प्रीवियस हाँ। ईयर के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही नहीं। तो आपने ये किया कि अदर स्टेट के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपने देखे कि सवाल किस तरीके से बनते हैं। हाँ, जी। जितने सारे अभी स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन होता है वो तो सही है, लेकिन जब जितने सारे नए स्टेट हैं जैसे उड़ीसा में स्टार्टिंग हुआ, अभी जितने सारे और भी स्टेट होंगे जहाँ पे नहीं हो रहा एग्ज़ाम। हाँ जी, मैं तो हाँ बस यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो डीएमएलटी के पहले 6 महीने पहले हमारा डीएमआरटी का एग्ज़ाम हुआ था। जी। तो सच बात ये है कि हमारा गाइडेंस इतना प्रॉब्लम हो गया कि डीएमआरटी एग्ज़ाम जो हुआ था वो यहाँ का एक उड़ीसा का पब्लिकेशन है आई केयर। जी, जी। आई केयर पब्लिकेशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी बुक से ही आए थे। हाँ तो जी। फिर हमको लगा कि हम लोग पढ़ाई नहीं करके, मतलब आधे बच्चे ऐसे थे जो कि सोचे कि हाँ उसी बुक से तो आया है डीएमआरटी का क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन भी उसी मतलब OSSC बोर्ड जब कंडक्ट कर रहा है इसको जी, तो जी। उसी में से आ जाएगा। ये बच्चों का एक्सपेक्टेशन रहा। हाँ सच है या पता नहीं था, मतलब लगा बच्चों को हाँ यही वाला पब्लिकेशन का बुक अगर हम ले लेंगे तो हमारा पक्का हो जाएगा। जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उस पब्लिकेशन का मतलब बुक रिलीज हुआ, उसके बाद 1 महीने 2 महीने पहले, हाँ 1 महीने पहले ही रिलीज हुआ। तो सारे लोगों ने, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा उड़ीसा में जो जी। वो वाला पब्लिकेशन का बुक नहीं लिया होगा। हाँ जी। लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन था उस पर, मतलब पूरा तो मैं अगर सच में बताऊं तो मैं पैथोलॉजी का उसका 2-4 क्वेश्चन ही देखी हूँ। उसके बाद मेरे को कुछ मतलब आउट ऑफ, जी। मतलब मेरे जो पैरामेडिकल का सिलेबस है उससे आउट ऑफ सिलेबस में बोल सकती हूँ उसको। जी, जी। तो वो पूरा था, तो इसीलिए मैंने और बाकी 2-3 पब्लिकेशन के बुक मंगाए, उसको पढ़ रही थी मैं। मेरा अगर बताऊं तो मैं वैसे ही क्लास करती रहती थी 2-3 साल से, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअली मेरे जी, को जी, जी। था कि हाँ मैं जो टेक्स्ट बुक बहुत से प्रेफर करती हूँ, और मेरे सीनियर वाले भी वही बोलते हैं कि मतलब कंसेप्चुअल चीज़ें, अगर सारी चीज़ें अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद जी। एमसीक्यू हो जाएगा। हाँ जी। और एक एमसीक्यू बुक था रमनिक सूट, एक छोटा सा बुक है, उसको मैं प्रेफर करती थी। उसमें बहुत ही अच्छा, मतलब छोटा सा बुक है, बहुत ही few क्वेश्चंस उसमें हैं, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन है मैं बोल सकती हूँ। अगर पहले कंसेप्ट को देख के उसके बाद वो वाला छोटा 1-2 बुक मतलब सही वाला एमसीक्यू अगर हम ले लें हाँ तो जी। फिर आई थिंक इसका बहुत ही मतलब अच्छे से एंट्रेंस एग्ज़ाम जो वो क्लियर हो सकता है। जी, जी।
हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो आपका मेन है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक्स को आप हाँ क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद आप एमसीक्यूज़ आप दुनिया भर का पूरे ऑल ओवर इंडिया का भी आप लगा लें तो आप तो आराम से लगा सकते हैं। केवल एमसीक्यूज़ हाँ तो जी, बच्चों को भी मैं यही बोलता हूँ कि एमसीक्यूज़ आपके प्रैक्टिस के लिए है, ना कि आप आंख बंद करके। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल एमसीक्यूज़ ही लगाते हैं, उनको लगता है कि बस यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका सिलेबस इम्पोर्टेंट है, आप उसको पहले क्लियर कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, फिर आप एमसीक्यूज़ उठाइए, कहीं का भी उठाइए और देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और कितना आप उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने आप सही कर पा रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस के लिए आपका होता है। हाँ। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। पहली चीज़ तो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और आपने अपने स्टेट में बहुत अच्छा आपका पोजीशन है, और इसके साथ साथ आप हमारे फील्ड के स्टूडेंट को भी यूट्यूब के माध्यम से आगे मार्गदर्शन देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। तो हम आशा करते हैं, और थोड़ा सा हम आपसे चाहेंगे कि जो आपका जर्नी रहा है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर अपना खुद का पर्सनल, तो अभी आप अपने आप को किस जगह पर देखते हैं? मैं तो आपको जैसे ऑब्ज़र्व किया तो आप स्टूडेंट के तरीके से भी हैं और एक टीचर के तरीके से भी हैं और एक आप एम्प्लॉय भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ आप कैसे मैनेज कर पाते हैं, और आगे आप क्या सोच रहे हैं कि आगे आपको और क्या करना है? आगे का तो मैं सोच रही हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर हो गया है तो फिर थोड़ा सेंट्रल का भी ट्राई करके अपना पोजीशन देख लूँ थोड़ा। जी। और उसके बाद यूट्यूब को तो ऐसे ये मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आगे मैं ऑफलाइन अगर स्टार्ट करती हूँ तो कर लूँगी, या फिर ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा, ये मेरे को अच्छा लगता है। हाँ जी। और उसके बाद वही सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा अपना पोजीशन को भी मैं देखूंगी कि मतलब कौन से पोजीशन में हूँ। मतलब पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो फिर देखती हूँ। मतलब बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स आगे हैं, तो फिर मतलब ऑल इंडिया लेवल में अपना पोजीशन क्या है ये मैं देखना चाहती हूँ आगे जाके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये भी बेहतर है कि आप जब पढ़ते हैं, जो चीज़ सीखते हैं वो दूसरों को सिखाते भी हैं, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको मिलता है इससे, कि आपका भी नॉलेज इससे इंक्रीज होता है, और साथ में जो चीज़ आपका एक्सपीरियंस है। जी हाँ जी। स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते रहते हैं, तो मेरे को भी कुछ चीज़ें नहीं पता रहता है, तो फिर मैं उसको ढूंढती हूँ, उसके बारे में पूरा पता करती हूँ, उसके बाद उन लोगों को आंसर देती हूँ। तो उससे मेरा भी नॉलेज थोड़ा सा मेरे को लगता है कि गेन होता है उससे। तो मतलब अच्छा है ये सब कुछ। और इस फील्ड में अगर बच्चे आना चाहते, अभी तो बहुत सारे लोग ये हेल्थ सेक्टर में आना चाहते थे, क्योंकि लोगों को पहले से पता था मेडिकल से, और उसके बाद अभी पता चल रहा है पैरामेडिकल साइंस के अंदर में ये एक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एक है, मतलब ऐसा कोर्स जिस मतलब बैकबोन से हम बोल सकते हैं, क्योंकि विदाउट रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट के बिना ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अच्छा सा फील्ड है। अगर बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल मतलब आने से पहले 2 बार मत सोचिए, एक बार में सोच के ही आ जाना चाहिए इस पे, क्योंकि मतलब बहुत ही अच्छा सा फील्ड है पैरामेडिकल साइंस। और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, जैसे मतलब ईसीजी टेक्नीशियन हो गया या फिर डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, ये सारे भी होते हैं सर्टिफिकेट कोर्स, इसको भी बच्चे कर सकते हैं। तो इसमें स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, रिसर्च सेंटर, हर जगह तो इसका वैकेंसी आती ही है। बाकी डिपेंड करता है किसको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत सारे स्कोप हैं। आप चाहें तो आप अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, और लैब भी ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप आपके पास हैं और आप ये कर सकते हैं। और मैं अभी सारे स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप उड़ीसा से हों या फिर जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, तो चैनल जैसे कि बैकग्राउंड में आपको देखने को मिल रहा होगा, मेडिकल लैब टेक शुभ्रा के नाम से आप ये सर्च कर सकते हैं। मैं लिंक भी डाल दूँगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इन्होंने क्लियर किया हुआ है, तो आप देखेंगे, सीखेंगे। इसके साथ साथ आगे भी इनके चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती रहेगी, और इसके साथ साथ आपको गाइड भी ये करेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाता है। तो जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है वो अच्छे से इन चीज़ों को बता सकता है कि किस तरीके से उनके सामने उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, किस तरीके से उनने प्लानिंग किया पढ़ाई का, किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर आप जा कर के सब्सक्राइब करें और आप नॉलेज लें। तो जब तक आप नॉलेज पूरा नहीं लेंगे, अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं लेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जा कर के एक बार चैनल विजिट ज़रूर करें। और लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, और आप हमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनको शॉर्ट में आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि जो इस फील्ड में अभी आना चाहते हैं या आ चुके हैं ऑलरेडी,
तो वो किस तरीके से कभी कभी होता है वो निराश हो जाते हैं या कुछ कारण होते हैं जिसके वजह से उनको लगता है कि अब हमारा इस फील्ड में आगे स्कोप नहीं है। तो इस तरीके की बातें होती हैं। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की इसका जो तैयारी कर रहे हैं विशेष तौर पे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपना प्लानिंग करके पढ़ाई करें, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों? और विशेष तौर पे आप उड़ीसा से हैं तो मैं उसी के बिहाफ पे आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा गाइड करें आप। हाँ। तो मैं ऐसा ही बोलूँगी कि पहले तो अगर इस फील्ड में आप आ चुके हैं तो फिर कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि सिलेबस जितना है मेरे को लगता है कि बहुत ही जल्दी आप लोग मतलब इसको कवर कर सकते हैं। तो फिर कंसेप्ट को पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद एग्जाम से पहले प्रैक्टिस पेपर के लिए MCQ सेशन आप बिल्कुल अच्छे से बहुत सारे MCQ देख लीजिए कंसेप्ट क्लियर होने के बाद। अगर क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है हमारे यहाँ पे भी, जब एग्जाम हुआ था एक बुक से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जिसका आंसर गलत दिया था बुक में, और हम लोगों ने भी, जिन लोगों ने वो वाले बुक को फॉलो करके गए तो उसको वो भी गलत करके आ गए। हाँ जी, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है, इसको मैं रिपीट करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के टाइम में ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफ मार्केट, ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि ये फलाना बुक आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। तो स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज हो जाता है और आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास कर लेता है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको उसकी क्वालिटी चेक करना है कि क्या वो चीज़ें सही है। वो आप कब कर पाएंगे, जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि बहुत सारे MCQs के आंसर गलत होते हैं और आप आंख बंद करके सोचते हैं कि हाँ ये बुक मेरे पास आया तो वो सही होगा। आप सही गलत का अंदाज़ा तब लगा सकते हैं, पहला इन्होंने जो पॉइंट बताया है वो आपका कॉन्सेप्ट, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जी, अगर खुद का कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर कहीं पे भी अगर गलत आंसर लिखा होगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा, हम फिर से दोबारा उसको वेरीफाई करेंगे कहीं पे और जाके। जी। तो फिर और जो इस फील्ड में नहीं आए हैं और उनको डाउट हो रहा है कि इस फील्ड में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, मैं बोलूँगी इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है, मतलब सही से आती है, नॉर्मल जैसे आना चाहिए। अगर आपको है इंटरेस्ट मेडिकल साइंस में, अगर आप लोग मतलब चाहते हैं कि MBBS नहीं हुआ, एम्स में नहीं हुआ, तो फिर पैरामेडिकल साइंस एक फील्ड है जिसके मतलब इसका भी मतलब ग्रुप B पोस्ट भी आता है इसमें। मतलब बहुत सारे अच्छे पोस्ट इसमें भी आएंगे आगे जाके, इसका फ्यूचर भी बहुत सही रहेगा, पे स्केल भी बहुत ही अच्छा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आगे बहुत सारा मतलब अगर इंटरेस्ट है उस मेडिकल लाइन में आने के लिए, अगर मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये फील्ड में ज़रूर आना चाहिए। जी बिल्कुल जी। और जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बिहाफ पे हम बात करें तो वो किस तरीके से इनको अपना प्रिपरेशन तैयारी करना चाहिए, जो स्टूडेंट हैं या जिन्होंने अभी पास आउट कर लिया है, तो स्टूडेंट रहते हुए जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि वो अपना तैयारी अभी से चालू कर दें? हाँ, तो कॉलेज के टाइम पे तो हमारा थ्योरी के क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल ड्यूटी पे लगता है। तो उस टाइम जो सारे मतलब हम लोगों का पढ़ाई चल रहा है, सपोज मैं हिस्टोपैथोलॉजी की बात कर रही हूँ या फिर हेमेटोलॉजी की बात कर रही हूँ या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन में हमारा क्या होता है ना, हम लोगों को कल्चर मीडिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये सब थ्योरेटिकली हम लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम सामने देखेंगे कि मीडिया कैसा दिखता है, मीडिया कैसे बनाते हैं, या फिर एक दिन हम लोग इनोकुलेशन करके गए वहीं पे मतलब यूरिन का अगर हम इनोकुलेशन करके गए हैं मीडिया पे, तो फिर नेक्स्ट डे आके चेक करना चाहिए उस पर मतलब कैसा आता है, उसका ग्रोथ कैसा आता है, उसका अपीयरेंस कैसा आता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो है बहुत ही हेल्प रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। तो इस कोर्स में क्या होगा ना, जितना सारा प्रैक्टिकल हम देखेंगे उतना जल्दी हमको याद रह जाएगा। तो फिर थ्योरी बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा कि हाँ इसका इंडोल पॉजिटिव है या फिर इसका कैटलेस नेगेटिव है, इसको बार बार रट्टा में नहीं मारना पड़ेगा। प्रैक्टिकल हम सामने ही देखते हैं, क्योंकि ड्यूटी तो हमारी वैसे ही लगती है, 8 घंटा रहता है, 6 घंटा तो हमारा ड्यूटी पे लगता है और 2 घंटा हमारा थ्योरी क्लास होता है। तो थ्योरी कम और प्रैक्टिकल हमारे फील्ड में ज़्यादा रहता है। तो जितना सारा प्रैक्टिकल हम ज़्यादा करेंगे, ड्यूटी जितना हम करेंगे बिना बंक मारे, उसको जाके हम लोग चाहे कैंटीन में जाके क्या मस्ती कर रहे होते हैं, कॉलेज टाइम पे हमारा तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हम भी ऐसे करके आए हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन जो भी आ रहे हैं ऐसे टाइम वेस्ट ना करें, ताकि उसके बाद जब भी नेक्स्ट मतलब जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ताकि नेक्स्ट ईयर आपको सिलेक्शन मिल जाए। नहीं तो पता चला कि 2-3 साल आप लोग लग जाएंगे ये एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में। हाँ जी, तो सही है। और जितने भी स्टूडेंट हैं हमें देख रहे हैं, वो लोग अभी से आप तैयारी करना चालू कर दें। सीरियसली नोट्स बनाएं हर एक टॉपिक का, और सब्जेक्ट वाइज अच्छे से नोट्स बनाएंगे, वही आपके काम आएगा। जब आप रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो वही आपका जो अपने द्वारा बनाया गया नोट्स है वही आपके काम आएगा। आप दूसरों से नोट्स मांगेंगे, हमें नोट्स दे दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट अभी करते भी हैं ऐसा, क्योंकि वो नोट्स बनाए नहीं उन्होंने कॉलेज में,
तो अब वो जा कर के नोट्स हाँ। मांग रहे हैं कि हमें BMLT सिलेबस का नोट दे दो, DMLT का। डेली जितना जी। पढ़ाया जाता है, अगर उतना हम जाके रात को 1 घंटा भी पढ़ लें तो बहुत ही मतलब बहुत जी, जी। पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिलेबस पूरा पूरा। हाँ जी, हाँ जी। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को आप कंबाइन करके चलिए, तो इससे क्या है आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगा। आपको जब आप रिवाइज करेंगे तो अपने आप आपके माइंड में क्लिक करते जाएगा वो टॉपिक, कहीं से भी वो चीज़ें हाँ टूटेगा नहीं, लिंक कभी टूटेगा नहीं, और आपको वो हमेशा याद भी रहेगा। तो ये ज़्यादा बेहतर वे हो सकता है आपको बिल्कुल। लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ हमारे चैनल पर आपने समय दिया लाइव आकर के, हाँ, और थैंक सारे स्टूडेंट्स को आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, और इसी के साथ हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं आगे की जर्नी के लिए। आपका और भी जो जर्नी आपका है, आप चाहते हैं अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वो आपको मिले, और ऐसे ही आप सक्सेस you हों। so much, और आपका इंटेंशन अच्छा है, तो ऐसे लोग ही सफल होते हैं जिसका इंटेंशन बहुत प्योर होता है कि हम जो चीज़ें सीख रहे हैं और जो स्ट्रगल हमने किया है या सीखा है, तो वो चीज़ें हम अपने आसपास, अपने समाज में, अपने देश के लोगों को भी साथ लेकर के चलें, तो वो कहीं ना कहीं हमें भी बेनिफिट देता है। मच आपका, आप हमारे चैनल पर आए और अपना समय दे करके हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया से और अलग अलग देश से भी हैं, तो सभी लोगों को आपने मोटिवेट किया, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। और आपका जो चैनल है उसका लिंक भी हम वीडियो में डाल देंगे, और जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार आप ज़रूर जा कर के आप विज़िट कीजिए, ठीक है। मेडिकल लैब टेक शुभ्रा के नाम से है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जा कर के आप चेकआउट कीजिए और सीखिए आप इनसे, और आगे भी आपको इसी तरीके से ये पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, ताकि और भी आप अच्छी अच्छी चीज़ें, क्वालिटी कंटेंट सीख पाएँ, और उनको नॉलेज लेकर के आप अपने जीवन में भी अप्लाई करें, और आप भी सक्सेस हों, एक दिन आप भी सफल हों, और आपकी भी इसी तरीके से स्टोरी हो, ताकि हम आपकी भी स्टोरी और लोगों के साथ शेयर। बहुत बड़ा सपना था मेरा कि मेरा भी कोई इंटरव्यू ले, तो आज आपने फर्स्ट टाइम, मतलब मैं फर्स्ट टाइम अपना इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मैं मतलब मुझे बहुत ही खुशी हो रही है अंदर से, वो भी आपके चैनल पे, जो कि मतलब मेडिकल लैब का स्टार्टिंग से मतलब बोल सकते हैं सब लोग कि आपसे ही आप बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर होकर यही कोर्स किया होगा। तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, तो मतलब आप एक क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन है मेडिकल लैब टेक के लिए। तो इस चैनल पे आके मैं मतलब अपना इंटरव्यू दे रही हूँ, इससे मतलब और खुशी की बात क्या हो सकती है। मतलब मेरा तो करियर का स्टार्टिंग है अभी, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आपके चैनल पे आके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरे को सोचा कि मैं इसके काबिल हूँ ताकि आपके चैनल पे आप मेरा इंटरव्यू लें। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू।